माँ, चेक दीजिए। हाँ दीजिए, मैं अभी जाकर ले आता हूँ कैश। मैंने बैंक में बात कर ली है, वहाँ अपना दोस्त है, बड़ी रकम है, लेकिन काम हो जाएगा। देखिए, आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माँ, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? अभिमन्यु, माँ है, ये यही कहेंगी पैसे दो, बच्ची को घर वापस लेकर आओ। कोई भी माँ अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालेगी, है ना माँ? दे देते हैं पैसे। नियति, मुन्ना, मुझे लगता है कि हमें इंस्पेक्टर साहब की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं गुंडों को और किडनैपर्स को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पैसे देते गुंडों को और वो हमारे बच्चे को कुछ करते तो। आपको अंगद ने मना किया है ना पैसे देने के लिए। नियति, बस हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मुझे ब्लेम करोगी। मनोरमा जी के पैसे हैं, उनकी मर्जी। क्यों मनोरमा जी, मैंने आपको रोका है? अरे दीजिए ना पैसे और बचाइए मेरी भतीजी को। तुम फिर गलत समझ रही हो नियति। मैं अपनी पोती को बचाने के लिए 5 या 50 करोड़ दे दूंगी, अपना सब कुछ दे दूंगी, लेकिन हम इंस्पेक्टर साहब की बात भी तो नहीं नकार सकते ना। मुन्ना, हमें लगता है हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए बेटा। नहीं, आप सब गलत हो। अभिमन्यु, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। तुम कहीं से भी पैसे ला कर दो मुझे। तुम बाप हो उसके, बाप का फर्ज बनता है। तुम ऐसे कैसे? क्या हुआ नियति? मेरी बच्ची रो रही है। मैं महसूस कर सकती हूँ। ये क्या परेशानी है? सारा नशा उतार दिया। जब देखो तब इसका भैं 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 चालू हो जाता है। कहाँ है इसका दूध का बोतल? दूध का ये ले पी ले, दूध पी ले, पी ले। अरे ये तो छोटा बच्चा है। मेरी बच्ची को भूख लगी, उसने कुछ नहीं खाया होगा। मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। हमारी, मेरी भी बच्ची, मुझे भी उसकी फिक्र नहीं। मुझे लगता है कि माँ ठीक कह रही है। हमें अपनी बच्ची को बचाना है तो किडनैपर्स की नहीं, हमें पुलिस की बात सुननी होगी। मैं करता हूँ। एक सेकंड। अब सर, आप क्या बोल रहे थे? अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मैं पिला रहा हूँ ना, पिला रहा हूँ। हैं? अभी तो हंस रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सो रहा था तो तू रो रही थी। अरे क्या तकलीफ है तुझे? ना खुद सोती है, ना मुझे चैन से सोने देती है, ना मुझे पीने देती है। सारा नशा उतार दिया,
फिर से पीना पड़ेगा। अरे अभी तो तू हंस रही थी, फिर क्यों रोने लग गई है? क्या परेशानी है? सुन, जितना मर्जी तू रो ले, माँ, मैं जानती हूँ अंगद आपको पैसे देने से रोक रहा है, लेकिन सिर्फ आप ही मेरी बच्ची की जान बचा सकती है। माँ, माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए प्लीज। आप तो एक बच्चे के दूर होने का दर्द समझ सकती है ना। आप माँ हैं मेरी तरह, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे अपनी बच्ची की जान की भीख मांगती हूँ, वो आपकी पोती है, मेरी मदद कीजिए माँ। नियति, मैं मानती हूँ मैं अपनी जान देकर भी उसे बचाऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है हमें पुलिस की बात मान लेनी चाहिए। उन गुंडों को पैसे देना मतलब हम अपनी बच्ची की जान पर खतरा मोल लेंगे। नहीं नहीं, ये आपके शब्द नहीं है, ये उस अंगद के शब्द हैं। वो पहले दिन से आपको मैनिपुलेट कर रहा है माँ। मैं कैसे समझाऊं आपको? वो पहले दिन से आपको मैनिपुलेट कर रहा है ताकि आप उसकी हर बात माने। नियति इस वक्त बहुत परेशान है, वो अंगद को गलत ही समझेगी, पर अंगद भी गलत नहीं है। पुलिस भी वही कह रही है जो उसने कहा, और इसके बावजूद अगर मैंने नियति को पैसे दिए तो उसे लगेगा कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो आप पैसे नहीं देंगी माँ? आप बस अंगद के हाथों की कठपुतली बनकर रहना चाहती हैं। अभिमन्यु ने आपके एक बार बोलने पर अपना सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं रखा। सौतेला होकर भी उसने सगे से ज्यादा रिश्ता निभाया है, और जो आपका सगा बेटा है वो जब देखो बात बात पर आपको छोड़कर जाने की धमकी देता है। क्या वो सही है? अपनी हर सही गलत बात मनवाता है आपसे। अभिमन्यु ने सिर्फ आपको दिया है और अंगद सिर्फ और सिर्फ आपसे लेता है। दोनों की बराबरी ही नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हर बार आप अपने सगे बेटे को चुनती है माँ। क्या वो आपके अंधे मुंह के लायक है? ठीक है, मत कीजिए, मत कीजिए आप मेरी मदद, लेकिन मैं एक मां हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए खुद 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करूंगी।
अब किडनैपर का कॉल ट्रैक और रिकॉर्ड दोनों हो जाएगा। उसका फोन आते ही हम उसकी कॉल को, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे। पापा, हम कहीं और से 5 करोड़ रुपए अरेंज कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते। नियति क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ये प्लान काम करेगा, तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। हम बच्ची को ले आएंगे वापस। नहीं रखना मुझे भरोसा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। मैं अपनी बच्ची को पैसे देकर ही लाऊंगी। चाहे उसकी जान पर रिस्क हो। और ये रिस्क नहीं है, पैसे लेने के बाद वो हमारी बच्ची को नहीं देंगे, इसका डर है ना तुम्हें। लेकिन पुलिस को देखने के बाद वो अभी उसके साथ कुछ गलत करे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नियति, अगर रिस्क लेनी होगी ना तो मैं पुलिस वालों के ऊपर लूंगा, किडनैपर्स पर नहीं है। अभिमन्यु तुम। नियति शांत हो जा, काम डाउन। नियति बेटा घबराओ मत, मैं पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम घबराओ मत। अभिमन्यु नहीं बेटा। हेलो चौधरी जी, गजेंद्र पांडे बोल रहा हूँ जी। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी जी। क्या क्या कह रहे हैं आप? हेलो हेलो मैंने बिजनेस क्या छोड़ा, सबने मेरा साथ ही छोड़ दिया। असली रंग दिखाने लगे सबके सब। लेकिन बेटा तू बिल्कुल भी घबराना मत, मैं कोई दूसरा इंतजाम करता हूँ। हाँ देवी, बेटा काम डाउन। रूप, तुम दोनों अपने अपने गहने निकालो। हम तीनों के गहने बेचकर कम से कम आधी रकम तो इकट्ठी हो ही जाएगी। अम्मा, गहनों के अलावा और बचाई क्या है बच्चों को देने के लिए? और पैसों की कमी थोड़ना है। दीदी 5 करोड़ तो दे ही सकती है ना। देवी, अरे कभी तो अपना मन बड़ा रख। मम्मी, उसको क्यों डांट रही हो? हाँ, ये पैसा, ये धन दौलत सब अभिमन्यु की तो है। और वो मनोरमा उसी पैसों पे नागिन बन के बैठी हुई है। रूप, तुम्हें तो हम बता दी। प्लीज आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए और शांत हो जाइए। हमें पुलिस वालों पर भरोसा रखना होगा, वो हमारी गुड़िया को ढूंढ के ले आएंगे। बस प्लीज आप लोग मत लड़िए। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को। मैं अरेंज करता हूं। कल सुबह तक तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे नियति। बेटा तू चिंता मत कर, हम सब इंतजाम करेंगे। हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, तू चिंता मत कर बेटे। नियति, नियति बेटा, भगवान पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा गुड़िया को। तू बस अपने आप को शांत रखना, कुछ नहीं होगा गुड़िया को। मम्मी, मम्मी मेरी बच्ची। अरे साहब, ये बच्ची बहुत परेशान करती है। ना ढंग से सोने देती है, ना ही पीने देती है। मैं तुम्हें पैसे पीने और सोने के दे रहा हूँ? हाँ, मेरी प्यारी सौतेली भतीजी, तुम्हारे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया है ना, अनफॉर्चुनेटली उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उन्होंने तुम्हें पैदा तो किया, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाए। अब चाहे वो पुलिस बुलाए या पैसे लेके आए, तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान किया है।
ये तुम क्या कर रही हो नियति? तुमने आनंद से पैसे मंगवाए? हाँ, अपनी बच्ची को बचाने के लिए। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा और पुलिस का प्लान धरा रह जाएगा। ये सॉरी बोलकर चले जाएंगे। मैं अपनी बच्ची के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। ठाकुर, ये कॉल रिकॉर्ड करो फटाफट। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो, हेलो। मैंने मना किया था ना, फिर भी तुमने पुलिस को फोन कर दिया। नहीं, पुलिस तो हॉस्पिटल में ही कॉल कर गया था। आपका कॉल आने से पहले। मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूंगी अब। मेरी बच्ची को कुछ मत करना प्लीज। मैंने पैसे का अरेंजमेंट कर दिया है। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। अब वो तुम्हारे हाथ में है। तुम माँ हो उसकी, बच्ची की जान तो खतरे में डालोगी नहीं। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह 10 बजे बुधा चौक से हाईवे पर आ जाना और वहाँ से सीधा सर्विस रोड पकड़ लेना। थोड़ा आगे आओगी तो जंगल एरिया मिलेगा और उसी के पास में एक पुराना गोडाउन दिखेगा। पैसे लेकर गोडाउन के पीछे आ जाना। और हाँ, अगर पुलिस ये कॉल रिकॉर्ड कर रही है या ट्रैक कर रही है तो कल सुबह आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें बच्ची जिंदा नहीं मिलेगी। नहीं नहीं प्लीज, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी पुलिस के बिना। आप मेरी बच्ची को कुछ मत करना प्लीज, उसका ध्यान रखना प्लीज। हेलो, हेलो। इधर तो फोन। कहाँ पैसे लेके बुलाया उसने नियति? मैं नहीं बताऊंगी। वो मेरी बच्ची को मार देगा। वो मेरी बच्ची को मार देगा। मैं पैसा देकर अपनी बच्ची ले आऊंगी कल। कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, कोई नहीं। ये क्या किया आपने? कॉल ट्रेस होते होते रह गया। अब जाइए यहाँ से। अब आप यहाँ से जाइए। वो मेरी गुड़िया को मार देगा, मेरी बच्ची को मार देगा, मेरी बच्ची को मार देगा। नियति, ये रिकॉर्ड हुआ क्या? कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सारा प्लान चौपट हो गया। डियर सौतेले भैया भाभी, आज जो प्लानिंग करनी है कर लो, क्योंकि कल सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा बच्चा। तुम गलत कर रही हो नियति। तुम मुझे बताओ, किडनैपर्स ने तुमसे क्या कहा? कहां बुलाया उसने तुम्हें? मैं जो कर रही हूँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए कर रही हूँ। वो पुलिस ऑफिसर्स किडनैपर को पकड़ना चाहते हैं और वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोच रही हूँ। वो 7 दिन की है और उसने अभी तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया। मैं अपनी बच्ची की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। अपनी बच्ची? वो मेरी भी बच्ची है। एक माँ अपने बच्चे को
अपने खून से सींचती है। वो मुझसे कितना भी दूर हो, लेकिन मुझे उसकी हर तकलीफ का एहसास होता है। एक माँ जितना अपने बच्चे के करीब होती है ना, उतना कोई नहीं हो सकता अभिमन्यु। तुम बाप हो, तुम प्रैक्टिकली प्लानिंग कर सकते हो पुलिस के साथ, लेकिन मैं माँ हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे पैसे देने पड़े या अपनी जान।